हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मौनी फूल जो पुस्तक है उसका परिचय हम यहाँ देखेंगे। यानी कि पुस्तक परिचय देखेंगे जिसके लेखक जो है या जिसे लिखा है वो कौन है, तो संतोष कुमार महतो हैं। तो उनका भी जीवन परिचय हम देखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले के वीडियो वो भी हमने अपलोड किया है इस बुक का, उड़ान पब्लिकेशन जो बुक है जिससे हम वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो देख रहे हैं, तो उससे पहले के जो जो वीडियोस हैं बाकी किताब का परिचय या उनका जीवन परिचय लेखक का, या फिर आप बोलो उसके अलावा जो क्वेश्चन एंड आंसर बनते हैं हर नाटक का या कहानी का, तो वो भी अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। सारे वीडियोस आपको नंबर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर के साथ आपको कौन सा हम पढ़ा रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, तो बहुत ईजिली आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो देर नहीं करते, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिचय, अगर हम पुस्तक का परिचय देख रहे हैं तो पुस्तक का जो नाम है एक मौनी फूल है, तो उसका परिचय में जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो यहाँ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक मौनी फूल कविता संग्रह। सबसे पहली बात कि ये कविता संग्रह है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लिखवैया लगे। इस कविता संग्रह के लिखवैया कौन है, तो वो है संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल के जो लेखक है या जिन्होंने लिखा है वो कौन है, तो संतोष कुमार महतो है, ठीक है। नेक्स्ट है एक मौनी फूल कविता संग्रह के प्रकाशक के हके। इसके प्रकाशक कौन है, तो ये है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो, ठीक है। कौन है, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। नेक्स्ट है एक मौनी फूल कविता में पहिल दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा प्रकाशन कहिया भेल रहे, ठीक है। ईस्वी बताना है कि ये कब हुआ था। तो पहला जो है वो 1986 में हुआ था, 1986 में। दूसरा जो हुआ था वो 1988 यानी कि 1988 में, और तीसरा जो हुआ है 2003 यानी 2003 में। नेक्स्ट है संतोष कुमार महतो जियापन किताब एक मौनी फूल केकरा समर्पण कर ले हथिन। किनको ये समर्पित किए हैं, तो अपनी माता जी को, अपनी माई को, ठीक है। नेक्स्ट है एक मौनी फूले के ऊपर कौन प्रेरक दो शब्द लिख ले है, ठीक है। एक मौनी फूले के ऊपर कौन प्रेरक दो शब्द, ठीक है, कौन है जो वो प्रेरक दो शब्द लिख ले है, तो वो है डॉक्टर BN पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है एक मौनी फूले के ऊपर तनी विचार, ठीक है, तनी विचार के लिख ले है, तो वो है AK झा यानी अजीत कुमार झा। इनका उपनाम क्या है, झारपात। नेक्स्ट है आपन आपन बात। आपन आपन बात एक मौनी फूले के ऊपर के लिखले रहे, तो वो है महेश गोलवार, ठीक है। कौन लिखे, महेश गोलवार। नेक्स्ट है हामर बात। हामर बात एक मौनी फूले के ऊपर के लिखले रहे, तो वो संतोष कुमार महतो लिखे। देखिए, हामर बात उनकी खुद की बात है, तो कौन लिखे, संतोष कुमार महतो जी ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपन आपन बात किसने लिखा है, तो महेश गोलवार, ठीक है, इन्होंने लिखा है। तनी विचार जो है AK झा जी, और प्रेरक दो शब्द BN पहाड़ी ने, ठीक है। प्रेरक प्रेरक दो शब्द कौन लिखे हैं, तो BN पहाड़ी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि शुभकामना संदेश के लिख रहे। शुभकामना संदेश कौन लिखे हैं, तो वो लिखे हैं संतोष कुमार जायसवाल ने, ठीक है, संतोष कुमार जायसवाल ने लिखा है शुभकामना संदेश। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक मौनी फूल के अंधेरे का चिराग के कहले है। एक मौनी फूल को अंधेरे का चिराग किसने कहा है, तो वो कहे हैं दयानंद बटोही ने, ठीक है। किसने कहा है, दयानंद बटोही ने। एक मौनी फूल किताबें आपन आशीर्वाद के देले हथिन। आपन आशीर्वाद के देले हथिन, तो गुरुदेव अतुल ने, अतुल जो है उन्होंने। नेक्स्ट है एक मौनी फूल संग्रह के नाम केर सही माने की हते। सही मतलब इसका क्या होगा, तो कविता रूपी फूल केर किताब रूपी मौनी, ठीक है। नेक्स्ट एक मौनी फूल पर
पहिल और अंतिम कविता है। पहला कविता कौन सा और अंतिम कविता? तो पहला है प्रार्थना, प्रार्थना पहला है और अंतिम जो है वो विदाई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुल यहाँ 31 कविता है, पहले नंबर में प्रार्थना है, दूसरे में विदाई है। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है। एखन तक सबसे बेसी बेर छपे कीर्तिमान कौन खोटा किताब संग्रह के नाम? मतलब सबसे बेसी बार, सबसे ज़्यादा बार एक मौनी फूल ही है जो छपा है। ठीक है, संतोष कुमार महतो के एक मौनी फूल में कितनी कविता है? अभी हमने डिस्कस किया, 31 कविता है। पहला प्रार्थना है, दूसरा लास्ट वाला जो है वो विदाई है। मने रखिया मनु के विचार, मने रखिया मनु के विचार, एक मौनी फूलेक ऊपर, एक मौनी फूलेक ऊपर के लिखले रहे? तो ये लिखे हैं हरिपद मुखर्जी। ठीक है, इतना बुक का परिचय है जो कि आपको याद रखना चाहिए, और सारे आपको याद रखना चाहिए। कुछ भी इसमें से पूछ दिया जा सकता है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, आई होप आपको याद हो जाए वीडियो देखने के दौरान ही। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो पुस्तक लिखा है ना, वो कौन लिखे है? तो संतोष कुमार महतो जी। संतोष कुमार महतो जो है वो एक मौनी फूल के, एक मौनी फूल जो कविता की पुस्तक है वो लिखे संतोष कुमार महतो। इसमें कुल 31 कविताएं हैं, पहला प्रार्थना है और अंतिम विदाई है। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रकाशक, प्रकाशक यहाँ अगर बात की जा रही है तो कौन है? तो वो है रामधान प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। ठीक है, कौन है? रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। नेक्स्ट है एक मौनी फूल का, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रकाशन वर्ष है ना वो बताना है। तो पहला तो 1986 ईस्वी है, फिर 1988 2 साल का, फिर यहाँ पे 2003, 1986 है, 1988 है और 2003 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 वर्ष कौन कौन सा है। आई होप याद हो गया हो। 1986 फिर +2 कर दीजिएगा, 88 और फिर 2003 है। नेक्स्ट बोला गया है इन्होंने जो एक मौनी फूल है वो किनको समर्पण किया है? तो माँ के, मतलब अपनी माता जी को किए हैं। प्रेरक 2 शब्द किन्होंने लिखा है? तो डॉक्टर BN पहाड़ी ने। ठीक है, डॉक्टर BN पहाड़ी जो हैं उन्होंने प्रेरक शब्द लिखा है। ठीक है, प्रेरणा, देखिए ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे प्रेरणा जो होता है, प्रेरक 2 शब्द, तो हमें प्रेरक मतलब जो मोटिवेट करे ऐसा, या उस टाइप के शब्द कहना, 2 शब्द कहना। ठीक है, प्रेरणा देना। तो डॉक्टर BN पहाड़ी, ठीक है, डॉक्टर BN पहाड़ी ने कहा है। तो डॉक्टर BN पहाड़ी जो है, तो इस तरह से जैसे कि पहाड़ है तो उससे आप ध्यान में रख सकते हो। क्या रखोगे कि देखिए, ओके, तो VN पहाड़ी ने, देखिए यहाँ बी नहीं होगा, शायद VN है, एक बार कंफर्म आप लोग भी कर लीजिएगा बुक में देखकर। VN पहाड़ी है। ओके, तो VN पहाड़ी, तो देखिए पहाड़ों में हमें प्रेरणा का स्रोत मिलता है, प्रेरक स्रोत। तो प्रेरक 2 बातें, यानी ऐसी बात जो हमें मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसे कनेक्ट करके याद रखिएगा। प्रेरक शब्द, प्रेरक 2 शब्द लिखा है पहाड़ी, VN पहाड़ी ने। ठीक है, VN पहाड़ी ने। तो ऐसे है, तनी विचार, तनी विचार के लिख ले है, थोड़ा सा विचार दिए। तो AK झा जी ने, AK झा जी ने। झा, देखिए झा एक छोटा सा शब्द है तो उसे याद रखिएगा तनी। ठीक है, झा है एक छोटा सा शब्द, तो तनी, तनी विचार किसने दिया? झा जी ने। नेक्स्ट है कि आपन आपन बात, अपना अपना बात जो लिखे हैं वो है महेश गोलवार। ऐसे भी आप याद रख सकते, महेश गोलवार, महेश यानी कि शिव जी का एक रूप है। ठीक है, तो शिव जी जो हैं वो अपने अपने में लीन रहते हैं, तो इसलिए अपन अपन बात, अपना अपना, जैसे अपने में लीन रहना, तो महेश गोलवार। तो ऐसे ऑप्शन में जब आप मारोगे ना तो कनेक्ट कर पाओगे। बस इस चीज़ को कनेक्ट करो और ध्यान में रखो। देखिए अभी आप स्क्रीन पे मत देखिए और देखिए खुद करिए। प्रेरक बात, ठीक है, प्रेरक 2 शब्द, प्रेरक 2 शब्द किसने लिखा है? स्क्रीन पे मत देखिए और खुद से सोचिए, प्रेरक 2 शब्द किसने लिखा? तो प्रेरक, तो मैंने बताया प्रेरणा, ऐसे याद रखिए, प्रेरणा करना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो वो हमें पहाड़ों में या शांति वहाँ मिलती है ना, तो पहाड़ से याद रखिएगा। तो पहाड़ी, VN पहाड़ी, VN पहाड़ी। नेक्स्ट तनी बात, तनी मैंने बोला झा जी है, तो झा थोड़ा सा मतलब एक छोटा शब्द है, तो तनी, तनी बोलते हैं ना, तनी,
तो झा, तो इस तरह तनी बात कौन लिखे? झा जी ने लिखा। नेक्स्ट आपन आपन बात, तो मैंने बोला आपन आपन मतलब अपने आप में लीन रहते हैं कौन? तो महेश, यानी कि शिव जी की बात हो रही है तो महेश गोलवार, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। हमर बात, अब मेरी खुद की बात हो रही है तो कौन लिखेंगे वो? तो वो लिखेंगे संतोष कुमार महतो जी, खुद लिख रहे हैं अपनी किताब में। शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश कौन दे रहे हैं? तो संतोष कुमार जायसवाल, संतोष कुमार जायसवाल क्या कर रहे हैं? शुभकामना संदेश दे रहे हैं। शुभकामना संदेश कौन दे रहे हैं? तो देखिए शुभकामना कौन देगा? भाई बंधु जो होंगे वो देंगे, ठीक है। तो संतोष कुमार तक तो ठीक है, मगर जायसवाल जो है, अब याद रखिएगा कि भाई बंधु है जो क्या करेंगे? शुभकामना देंगे, शुभकामना संदेश। संतोष कुमार सेम नाम मिलता है, बस आपको ये जायसवाल जो है वो करना है, या अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो तो वैसे भी कर लेना, आपको बस याद कराने से मतलब है। अंधेरे का चिराग के कहले, ठीक है। एक मौनी फूल के अंधेरे का चिराग कौन बोले हैं? तो दयानंद बटोही। देखिए दयानंद बटोही, दयानंद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो दयानंद जो कि अंधेरे का चिराग बोले हैं, इस तरह दयानंद एक है, ठीक है। तो उनसे कनेक्ट कर लीजिए, तो वो क्या है? अंधेरे का चिराग। या फिर ऐसे भी क्या कहते हैं? बटोही, बटोही मतलब बटोरना, बटोही बटोर, ठीक है। तो उस तरीके से कनेक्ट करके कौन लिखे? अंधेरे का चिराग, ठीक है। चिराग देखा, बटोर लिया, ऐसे भी आप करना, जैसे आपको बस याद करने से मतलब है कि आप कर पाओ, ठीक है। आपन आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद कौन देंगे? देखिए आशीर्वाद कौन देते? गुरु। आशीर्वाद कौन देंगे? गुरु। तो गुरुदेव अतुल ने दिया, आशीर्वाद कौन देंगे? गुरु लोग देंगे, आशीर्वाद गुरु देंगे, तो इसलिए गुरुदेव अतुल। ऑप्शन में मारिएगा ना, आपको बस कनेक्ट करना है। देखिए नेक्स्ट, एक मौनी फूल संग्रह के नाम के सही मन, इसका सही मतलब होता है, जैसे कि देखिए मौनी मतलब होता है ना कि आई थिंक एक जैसे टोकरी वगैरह होता है ना, टोकरी आप देखे होंगे, तो एक मौनी कविता रूपी फूल के, किताब रूपी मौनी, मतलब देखिए कैसे समझाओ, एक मौनी फूल है ना, जैसे कि मान लो एक टोकरी है, ठीक है, और इसमें ढेर सारे फूल है, मतलब मान लो सुबह में आप लोग देखते होगे जो भी पूजा करते हैं तो वो एक टोकरी, एक छोटा सा ये ले करके जाते हैं और उसमें बड़ फूल जमा कर लेते हैं। तो वो जो आपका टोकरी है छोटा सा, उसमें आप सारा फूल जमा किए, तो वही समझो कि किताब जो है ना वो टोकरी है, और जो कविताएं हैं जो इन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिखी वो फूल है। तो वही बोला जा रहा है कि किताब रूपी, देखिए यहाँ समझिए क्या है? कविता रूपी फूल केर, कविता रूपी फूल मतलब फूल जो है, मतलब कविता जो है यहाँ फूल के रूप में है, केर किताब रूपी मौनी, वही टोकरी या फिर जो भी समझ पाओ आप लोग उस तरीके, जहाँ जिस पे भी जो भी बोलते हो कि जिसे आप किसी भी ये पे क्या रख रहे हो? फूल, फ्लावर्स, ठीक है, रख रहे हो, तो वही यहाँ पे समझ गए। आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि टोकरी में जिस प्रकार फूल होता है उसी तरह किताब रूपी वो किताब क्या हो गया? मौनी का काम कर रहा है, और फूल जो है वो सारी कविताएं, तो वही यहाँ समझाया गया। नेक्स्ट क्या है कि पहला और अंतिम कविता कौन है? तो पहला प्रार्थना है और अंतिम विदाई है। एक बार वापस से शुरू से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। देखिए लेखक तो आप लोगों को पता चल गया, एक मौनी फूल के हैं संतोष कुमार महतो। दूसरा प्रकाशन प्रकाशक जो है इसका कौन है? तो राम धन, ठीक है, राम धन प्रकाशन गांगजोरी, बोकारो। नेक्स्ट अगर देखोगे तो पहला कब किया था? तो 1986 में। दूसरा कब किया है? तो यहाँ देख लो 1988 में। और तीसरा कब किया है? तो 2003 में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। केकर समर्पण किए हैं? तो माई को, अपने माता जी को। प्रेरक दो शब्द मैंने बताया, प्रेरक, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? पहाड़ से, तो वीएन पहाड़ी, ठीक है, ऐसे मैंने बताया। तनी, तनी विचार मैंने झा जी को लेकर के बताया था कि झा एक छोटा सा है, तो इस तरह तनी, तनी खून बोलते हैं ना, यानी कम देना। आपन आपन, तो आपन बात में अपने आप में कौन लेता? महेश, यानी कि शिव जी की मैंने बताई थी, तो महेश गोलवार, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना है। हामर बात, ठीक है, तो हामर बात यानी खुद की बात कौन लिखेंगे? संतोष कुमार महतो जी लिखेंगे। शुभकामना संदेश कौन देगा? तो वही देंगे जो
आपके सगे होंगे, संबंधी होंगे, तो सेम मैंने बोला कि नाम रिलेट कर लो कि संतोष कुमार बस जायसवाल है, ठीक है। अपने जैसे जो होंगे, देखो जायसवाल, जैसे, जैस, ठीक है, जैसे, इस टाइप से मैंने बस ऐसे ही कनेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप लोग बस ऐसे समझ जाना कि जैसवाल होंगे। अंधेरे का चिराग, अंधेरे का चिराग का मैंने क्या बोला कि जैसे अंधेरे का चिराग में दयानंद, मतलब दया जो होगा वहीं पर, मतलब मैंने बताया दयानंद से आप लोग याद रखिएगा कि एक बहुत बड़े ये है, तो बट दयानंद, और मैंने बोला अंधेरे में ही क्या करोगे, बटोही बटोरोगे, तो दयानंद बटोही ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट मैंने अपन आशीर्वाद, मैंने बोला आशीर्वाद कौन देंगे, गुरुदेव, गुरु जी देंगे, है ना, गुरुदेव, तो गुरुदेव अतुल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मने की घले था, एक मनुष्य संग्रह के नाम के सही माने, सही मतलब क्या होगा कि आपका टोकरी हो गया किताब, और जो फूल है वो कविताएं हैं, यानी कि कविता रूपी फूल केर कविता, सॉरी, कविता रूपी फूल केर किताब रूपी मौनी, ठीक है। और यहाँ बोला कि पहला और अंतिम कविता कौन है, तो पहला प्रार्थना है और अंतिम कौन है, तो विदाई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पहला और अंतिम कविता बता दिए, ठीक है। सबसे बेसी बेर छपले कीर्तिमान कौन सा पुस्तक को है, तो एक मौनी फूल को है, 3 बार, कौन कौन, तो 1986 में फर्स्ट टाइम, 1988 में सेकेंड टाइम, एंड 2003 में, ठीक है। राइट सारे आंसर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें टोटल कविताओं की संख्या 31 है, मैंने बता भी दिया, ठीक है। एक मौनी फूल, ठीक है, ये आपका है सबसे बेसी बार छपा है। मने रखिया मनु के विचार, मने रखिया मनु के विचार, एक मौनी फूल के ऊपर के लिख रहे थे, ये हरिपद मुखर्जी करके है। मने रखिया मनु के विचार, एक मौनी फूलेक ऊपर के लिख ले रहे, कौन लिखे, तो वो हरिपद मुखर्जी, हरिपद मुखर्जी लिखे हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको याद करा दी, आई होप कि आपको याद हो गया है, नहीं याद हुआ एक बार वीडियो को और देखिएगा, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।